बहुत समय पहले की बात है। वीरपुर नगर में राजा मानसिंह राज करते थे। उनके राज्य की प्रजा बहुत सुखी और संपन्न थी। उसी राज्य में पंडित श्री विष्णुनाथ राज्य के बाहर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। पंडित जी बहुत गरीब थे। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। एक दिन जब वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनसे सवाल किया, सुनिए, आज घर में खाना कैसे बनेगा? क्योंकि घर में केवल मात्र एक मुट्ठी चावल भर ही है। पंडित जी ने आसपास देखा, फिर बिना किसी जवाब के वो घर से चल दिए। शाम को वो जब वापस लौट कर आए तो भोजन के समय थाली में कुछ उबले हुई चावल और पत्तियां देखी। यह देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, भद्रे, ये स्वादिष्ट शाक जो है वो किस चीज से बना है? जब सुबह आपके जाते समय आपसे भोजन के विषय में पूछा था तो आपकी दृष्टि इस इमली के पेड़ की तरफ गई थी। मैंने उसी के पत्तों से यह शाक बनाया है। अगर इमली के पत्तों का शाक इतना स्वादिष्ट होता है फिर तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब तो हमें भोजन की कोई चिंता ही नहीं रही। जब नगर के राजा को पंडित जी की गरीबी का पता चला तो राजा ने पंडित को राजमहल में बुलवाया। महाराज, आपने हमें याद किया, कहिए क्या काम है? गुरुजी, हमें जानकारी मिली है कि आप अपनी कुटिया में ठीक से जीवन व्यापन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे नगर में आकर यहीं पर रहे। यह पर आपके सत्कार की सारी व्यवस्थाएं की जाएगी। महाराज, हमें क्षमा करें, पर हमें आपका यह प्रस्ताव मान्य नहीं है। हम अपनी कुटिया में ही खुश हैं। किंतु क्यों गुरुवर? प्रस्ताव के लिए आपका बहुत बहुत आभार। महाराज, हमें क्षमा करें, पर हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, तो कृपया हमें यहां से जाने की अनुमति दें। इतना कहकर पंडित वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ राजा हैरान हो गया और उसे इसका कारण जानने की इच्छा हुई। वह स्वयं छुप छुप के उन पर नजर रखने लगा, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला। उसने स्वयं जाकर उनकी कुटिया में उनसे मिलकर इसका कारण जानने का निश्चय किया। राजा उनकी कुटिया में गया तो राजा ने काफी देर इधर उधर की बातें की, लेकिन वो असमंजस में था कि अपनी बात किस तरह से पूछे। लेकिन फिर उसने हिम्मत कर पंडित जी से पूछ ही लिया, गुरुवर, आपको किसी चीज का कोई अभाव तो नहीं है ना? कोई तकलीफ या परेशानी तो नहीं है ना? आप बिना संकोच हमें बताएं। महाराज, आप हमसे मिलने यहां तक आए, उसके लिए धन्यवाद। अब इस विषय में हम क्या कहें महाराज, ये तो हमारी पत्नी ही जाने। कि इस पर राजा पंडित जी की पत्नी की ओर आमुख हुए और उनसे वही सवाल किया तो पंडित जी की पत्नी ने जवाब दिया कि अभी मुझे किसी भी तरीके का अभाव नहीं है, क्योंकि मेरे पहनने के वस्त्र इतने नहीं फटे कि वो पहने न जा सकते, और पानी का मटका भी तनिक नहीं फूटा कि उसमें पानी नहीं आ सके। और इसके बाद मेरे हाथों की चूड़ियां जब तक है, मुझे किसी चीज़ का क्या अभाव हो सकता है। और फिर सीमित साधनों में भी संतोष की अनुभूति हो तो जीवन आनंदमय हो जाता है। यह सुनकर राजा दंग रह गया और उसने कहा, हे माते, आपने ये तो बहुत उचित बात कही है। हम तो जीवन का ये मर्म कभी समझ ही नहीं पाए। हमने तो कभी इस दृष्टिकोण से जीवन को देखा ही नहीं। धन्य हो आप माते, धन्य हो। अगर हमारी कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो चैनल बंद हो जाएगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ने में हमारी सहायता करें। थैंक यू।